जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस की परीक्षा जो कि 14 अप्रैल 2010 को लिया गया था, तो आज की इस वीडियो में उसी 2010 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे और इस पेपर में हम लोग पूरा 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हिंदी व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। यहाँ पर देखिए वाक्य दिया गया है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा है ये दंपत्ति कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए होंगे आपका बिल्कुल सही जवाब है दंपत्ति। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जिस वाक्य के क्रिया में कर्म नहीं होता है वह आकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे देखिए राम पत्र लिखता है, इसमें राम क्या है, कर्ता है, लिखना क्या है तो ये क्रिया है और पत्र क्या है, कर्म है। तो ये अकर्मक नहीं, ये सकर्मक है। अब देखिए ऑप्शन ए की बात करें, गेहूं पिस रहा है, इसमें कर्म नहीं है तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है, यह जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रश्नों को थोड़ा सा स्पीड से कवर करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आगे देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए अली और आली दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताना है अली का मतलब इनमें से कौन होगा और आली का मतलब इनमें से कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब है भौरा और सखी। अली का मतलब होता है भौरा और आली का मतलब होता है सखी। आगे देखिए, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर का जोगी जोगना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। सही वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो सभी वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। शायद आप असफल हो गए, यहाँ पे ये होगा ही नहीं। मानो शायद ये भी नहीं होगा, मानो आप ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, ये जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है। अब आगे देखिए 7 नंबर से चलेगा। नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है, तो कलांकित शब्द का अर्थ बताना है। जैसे वह मनुष्य कृतज्ञ है, यहाँ पर कृतज्ञ का अर्थ बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने आपको हिंदी व्याकरण के क्लास में बताया था कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, एहसान फरामोश, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन क्या कहलाता है। तो देखिए किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन ये कहलाता है समालोचना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है निश्चित होकर सोना, ये पैर फैलाकर सोना का सही अर्थ है। और देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आजन्म शब्द का समास क्या होगा। तो देखिए आजन्म का अगर समास विग्रह करें तो इसका होता है जन्म भर, जो कि अव्ययी भाव समास है। नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो इस राशि शब्द का सही अर्थ क्या होगा, ढेर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस राशि का अर्थ क्या होता है, ढेर, ध्यान रखना है।
अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम खाली स्थान एज। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम थ्रू एज। यहाँ पर आंसर क्या होगा? एजेज। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम खाली स्थान एट हैंडलिंग माई इमोशंस। तो यहाँ पर जो होगा आंसर आपका डी ऑप्शन एडेप्ट होगा। अब देखिए 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर्स। अब देखिए यहाँ पे इवोक का आपको सिनोनिम बताना है। तो देखिए इवोक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉल फोर्थ, ये इवोक का सिनोनिम होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉन्क्लेव का आपको सिनोनिम बताना है। तो ध्यान दीजिए कॉन्क्लेव का सिनोनिम क्या होता है? तो प्राइवेट मीटिंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। डायरेक्ट याद कर लीजिए, कॉन्क्लेव का सिनोनिम क्या होगा? तो प्राइवेट मीटिंग। अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए प्रश्न है, 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और इस प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में रूस जो है ये अलग हो गया था। वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति जो है ये जर्मनी को हुई थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्साय की संधि कब होती है? तो 28 जून 1919 को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? अथवा इसको बोल सकते हैं, काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था? तो एग्जाम में दोनों तरह से दे सकता है, या आपको देगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग या काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो याद रखिएगा ये रूस में मिला था। आगे देखिए, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति है इसी को रूस की क्रांति भी कहा जाता है। और इस क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आप सभी जानते हैं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ छाप है। का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो देखिए लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है ये किसके अभाव में असंभव होता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है राजनीतिक दल में। राजनीतिक दल में लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है असंभव है। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? देखिए वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है और इसमें क्षेत्रीय दल कौन है? तो क्षेत्रीय दल है अकाली दल। ये क्या है? क्षेत्रीय दल है। जबकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ये सभी क्या है? तो राष्ट्रीय दल है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें, इसरो उपग्रह केंद्र, ये श्रीहरिकोटा में नहीं है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन ए गलत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। ये बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पूछे तो तिरुवनंतपुरम में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रकृति में जस्ता और सीसा जो है साथ साथ मिलते हैं, जिसके कारण इसे जुड़वां खनिज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है सीसा और जस्ता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया था? देखिए बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट थे और इसको निर्वासित किया गया था रंगून में।
निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न के सही आंसर किए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है जिब्राल्टर जल संधि। ध्यान रखेंगे, भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित होने के कारण ही जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। सिजगी क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जब स्थिति बनती है इसी को कहा जाता है सिजगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की है। हरिसेन की बात करें, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बहुत ही सिंपल है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है खार्तूम शहर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। खार्तूम जो है अफ्रीका के सूडान की राजधानी है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो संसार का सबसे छोटा महासागर आप सभी जानते हैं आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा प्रशांत है। अब यहाँ पे देखिए 31, अब 32 से चलेगा। तो 32 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए? इस प्रश्न पर आप सभी मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहता है 73वां संशोधन, याद रखेंगे, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संशोधन, और इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा उड़ीसा जो है ये नहीं जीता गया था, ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए इन सभी प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था, तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अगर अनुपस्थिति हो जाए मुख्य न्यायाधीश की, तो उसकी अनुपस्थिति में जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है भारत का मुख्य न्यायाधिपति, और वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? चलिए आंसर बताएंगे। अवरोही मतलब घटते, यानी सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये बताना है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो देखिए अकबर तो सबसे पहले नहीं होगा, हुमायूं दिया है, फिर यहाँ पे अकबर ये भी नहीं होगा, तो बचा 2 और 4। हुमायूं सबसे पहले था, हुमायूं से पहले भी बाबर था लेकिन बाबर ऑप्शन में नहीं है। तो हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। बी ऑप्शन में जहांगीर है, तो ये भी ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, बचा कौन? ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर लास्ट में शाहजहां। आगे देखिए राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था? और देखिए दोस्तों अकबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखिए अगर पूछे कि अकबर ने दास प्रथा को कब अंत किया था, तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर पूछे 1563 में। जजिया कर पूछे 1564 में। और अकबर के द्वारा 1582 में दीन ए इलाही धर्म की
स्थापना की गई थी। सभी को ध्यान रखेंगे। तो राज्य अपहरण नीति, इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। और इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध स्थान जो कि लोथल है, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें और आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। तो पनामा नहर जो है ये मानव निर्मित एक जल मार्ग है और ये प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव यानी कि वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो के.एम. मुंशी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, दफला तथा सिंगपो जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों दफला तथा सिंगपो जनजातियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सॉरी, कर्नाटक नहीं होगा, सिलिकॉन वैली पूछे तो कर्नाटक होगा। यहाँ पे साइलेंट वैली है तो आंसर क्या होगा? केरल। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। तुजू दर्रा भारत को कहाँ से मिलाता है, किस देश से मिलाता है? तो म्यांमार से। म्यांमार का पुराना नाम पूछा जाता है तो बर्मा। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो यहाँ पर कन्याकुमारी है और सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट। तो सही जवाब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार नहीं दिया गया है, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार और कार निकोबार दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो देखिए, पृथ्वी के 3 परत है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, सियाल, सीमा और निफे। सबसे पहले सियाल, फिर सीमा और निफे। तो ऊपरी परत यानी भूपृष्ठीय स्तर को कहा जाता है सियाल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है और इस भूपर्पटी में सिलिका तथा एल्युमिनियम पाया जाता है। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसके समय में पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया था 1784 में। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा टीपू सुल्तान ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 1799 में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 350A में। आगे देखिए 50 नंबर से चलेगा।
हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिसको अनाज संग्रह स्थल भी कहते हैं कहाँ से मिला है? तो दोस्तों ये मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंध प्रांत में। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 में यंत्रों के नाम है और यहाँ पे दिया गया है भूकंप, दाब, हवा का वेग, आर्द्रता। तो देखिए एनीमोमीटर की बात करें, इससे क्या मापा जाता है? तो हवा के वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर से। तो आपका ए का हो जाएगा 3, ठीक है। सिस्मोग्राफ आप सभी जानते हैं भूकंप, बी का हो जाएगा 1, और हाइग्रोमीटर आप सभी जानते हैं आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब। तो सबसे पहले देखते हैं एनीमोमीटर था यानी ए का 3 और बी का 1। चलिए देखते हैं ए का 3 देखिए 2 नंबर में दिया गया है और 3 में भी दिया गया है, और बी का क्या था 1 जो कि दोनों में दिया गया है, और एक देखना पड़ेगा। तो सी का था कौन सा 4, देखते हैं सी का 4 को किस में है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी का 4, तो आंसर जो होगा आपका तीसरा हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यहाँ पर सही जवाब है हुएनसांग ने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी, और एक ये चीनी यात्री थे। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। राज्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे पर्व त्योहार दिए गए हैं, त्योहार के नाम। तो देखिए तमिलनाडु, यहाँ पे भोगाली बिहू, ओनम, सरहुल, डोल पूर्णिमा और पोंगल। चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पोंगल की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये तमिलनाडु का त्यौहार है, तो ए का आपका 5 हो गया। अब देखिए डोल पूर्णिमा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ओनम आप सभी जानते हैं केरल से संबंधित है, और भोगाली बिहू ये कहाँ से है? तो ये असम से संबंधित है भोगाली बिहू। और सरहुल जो है ये झारखंड एवं उड़ीसा, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो चलिए मिलाते हैं तमिलनाडु, यानी ए का था आपका 5 और बी का क्या था 4। ए का 5, बी का 4। देखिए ए का 5 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा डी ही होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो बहुत ही सिंपल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों याद रखिएगा 3 बार बने थे। कब कब बने थे बता देते हैं। पहली बार बने थे 1929 के लाहौर अधिवेशन, दूसरा 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1937 में फिर फैजपुर अधिवेशन। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? तो ध्यान दीजिए बौद्ध साहित्य जो है ये लिखा गया है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। पूछा जाता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे है चालुक्य, चोल, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट वंश से। तो देखिए एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है, और ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हमने आपको ऊपर ही बताया था बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने रचना की है हर्षचरित।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति क्या होता है? सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये नहीं होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर जो होगा आपका दूसरा होगा। अब देखिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ से है, साइंस के प्रश्न है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर, इसका जिसको बोलते हैं व्यंजक चूर्ण, सूत्र होता है CaOCl2, याद रखिएगा। और ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? अब देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आंसर नहीं करना है। क्या पूछा गया है? कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो सही जवाब है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है और यह एक एल्केन है जिसका सूत्र होता है C4H10, याद रखेंगे। और इस गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप सभी जानते हैं, कौन कौन सा है? तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रकाश का रंग जो है ये उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए सूर्य जो है ये एक गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है और ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और परमाणु बम जो है विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? ऑप्शन देखिए, दूध से, सोयाबीन से, चावल से या मछली से। तो याद रखिएगा, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है ये दूध से मिल सकता है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो संख्या पूछा गया है 46, जोड़ा में 23। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो देखिए 1774 में ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने। यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि कारण क्या है? तो देखिए इसका रीजन है, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण प्रेशर कुकर के अंदर भोजन जल्दी पकता है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होगा? तो बहुत ही सिंपल है, काला होगा। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये एग्जैक्ट आंसर है, 8 मिनट 16 सेकेंड। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। दूरदर्शी का उपयोग किसमें किया जाता है? देखिए दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सही जवाब है पहला ऑप्शन। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन को मिलाया जाता है उसमें। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो इससे मापन किया जाता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी का।
सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सार्स विषाणु की शुरुआत चाइना से हुई थी। आगे देखिए 76 नंबर से, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो इसका जो रीजन है संवेग संरक्षण का नियम है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संवेग संरक्षण का नियम है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए इसका रीजन क्या होगा, इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है, सुविधा के कारण ये भी सही है, इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। यहाँ पर सही जवाब है, सभी सत्य है। पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। तो पायरिया जो है ये मसूड़े से संबंधित रोग है। आगे देखिए, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो देखिए पानी का स्तर जो है वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये क्यों नहीं गिरती है? तो इसका रीजन है मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये मीनार कहाँ पर है, पीसा की झुकी हुई मीनार। आगे देखिए, फेइंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो फेइंग विलियन जो है ये एल्डिहाइड के लिए उपयुक्त हो सकता है, एल्डिहाइड परीक्षण के लिए। सही जवाब है पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो इनमें से एक भी अम्ल संतृप्त नहीं है। आगे देखिए 83 नंबर से चलेगा अब। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? तो हाइड्रोजन आबंध जो है सबसे अधिक जो प्रबलता से प्रदर्शित होता है HF में। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो 2 कम हो जाएगा, यानी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? और दोस्तों सेशन को सभी को शेयर करना है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हमने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है पेंटेन। पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा, और यह एक एल्केन है जो कोष्ठ पर द्रव के रूप में होता है। एसिटिलीन ऑविले होता है, किसमें ऑविले होता है? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में ही बताया था, एसिटिलीन जो है ये जल में क्या होता है, ऑविले होता है, ध्यान रखेंगे। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे? देखिए क्लोरोफॉर्म की बात करें, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CHCl3 है और यह प्राथमिक एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है प्राथमिक। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? तो इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल क्या देता है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल जो है ये क्या देता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल देता है, ग्लाइक्सोल भी देता है और ग्लाइकोलिक अम्ल, यानी ये सभी देता है। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है? तो ये हो सकता है, देखिए एक सांद्र अल्कोहल भी हो सकता है, एक कीटोन भी हो सकता है, एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, यानी उपर्युक्त सभी आपका सही जवाब है। अब यहाँ से मैथ्स के प्रश्न है,
मैथ्स के जो सॉल्यूशन है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और मैथ्स के सॉल्यूशन भी 10 मैथ्स के प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।